हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी पुस्तिका क्षितिज के काव्यखंड का सूरदास जी के पद पाठ को देखते हैं और उसकी व्याख्या समझते हैं। तो उसके पहले हम जानते हैं उसके कवि सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी हिंदी साहित्य की कृष्ण भक्ति काव्यधारा में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। अब बढ़ते हैं पाठ की ओर। तो इस पाठ में सूरदास जी ने अपनी सूर सागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए हैं, जिसमें कृष्ण ने जब मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, परंतु गोपियों के संवाद के माध्यम से वास्तव में निर्गुण निराकार ब्रह्म के समक्ष सगुण साकार ईश्वर को श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। किसने? उद्धव को परास्त कर दिया गोपियों ने, क्योंकि वे कृष्ण की भक्ति में पूर्णतया लीन थीं। और वे जब अपना शुष्क संदेश लेकर आए गोपियों के पास, तो वहाँ एक भौरा आ गया और उसी भौरे को माध्यम रख करके गोपियों ने अपने वाक चातुर्यता का परिचय दिया और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। और गोपियों ने भ्रमर के बहाने से उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। तो इसी उसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला पद। उद्धव तुम हो अत बड़ी बागी। इसमें ये प्रकरण उस समय का है जब उद्धव उनको योग संदेश का ज्ञान देने आते हैं और कहते हैं कि अपने कृष्ण के प्रेम से बाहर आओ और निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लेकर अपना जीवन व्यतीत करो। अब पहली लाइन, उद्धव तुम हो अत बड़े बागी। हे उद्धव, इसमें गोपियाँ उद्धव को संबोधित कर कहती हैं, हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि अपरस राहत स्नेह तगाते, क्योंकि स्नेह के बंधन से तुम अलिप्त हो। अर्थात अपरस मतलब अलिप्त हो या उससे अलग हो। किससे? स्नेह के धागे से। ना ही मन अनुरागी, तुम्हारे मन में किसी के लिए भी कोई अनुराग नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर, ताहा रस देह न दागे। फिर कहती हैं कि और तुम्हारा व्यवहार उस पुरैन के पत्ते के समान है, अर्थात कमल के पत्ते के समान है, जो जल के भीतर रहकर भी तारस दे न दागी, जिसका शरीर उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। अर्थात तुम तो उस प्रकार उस कमल के पत्ते के समान हो, जो इस समाज में रहकर भी समाज से वैसे ही अलग है जिस प्रकार से कमल का पत्ता जो कीचड़ में रहकर उसके स्पर्श से अछूता रहता है। फिर पुरैन पात ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकोल आगी। जो मतलब और जिस प्रकार से जल की गगरी अर्थात जल में रहकर तेल की गगरी रहती है जल के भीतर, फिर भी बूंद न ताको लागी, उस मटकी पर एक भी बूंद टिक नहीं पाती। उसी प्रकार से तुम भी उस चिकने घड़े के समान हो, जिस पर कृष्ण की भक्ति का एक जरा भी असर नहीं हुआ।
जिस प्रकार जल में रहकर भी तेल की गागर जल की एक बूंद को ग्रहण नहीं करती, उसी प्रकार मानवों के बीच में रहकर भी मानव प्रेम तुम्हें छू तक नहीं सका है। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो। फिर कहते हैं प्रीत रूपी नदी में तुमने पाँव भी नहीं बोरा है। हे उद्धव, ना तो प्रेम की इस नदी में तुमने अपना पैर भी डुबोया है और दृष्टि न रूप परागी, और ना ही किसी के लिए तुम्हारी दृष्टि में अनुराग उत्पन्न हुआ है। सूरदास कहते हैं फिर सूरदास अबला हम भोरी। फिर सूरदास जी गोपियों की तरफ से कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी दशा, हम अबला हम भोरी कहती हैं, हम तो अबला भोली भाली हैं, हमारी दशा तो तुमसे पूर्णतया विपरीत है। गुर चाटी जो पागी, हम तो कृष्ण की प्रेम में वैसे ही अनुरुक्त हैं जैसे गुड़ में लिपटी हुई चींटियाँ। यहाँ वे कृष्ण को गुड़ और अपने आप को चींटियाँ कहती हैं। हम सीधी साधी भोली और अबला हैं, इसलिए तुम्हारी भांति ज्ञानी बनकर कृष्ण प्रेम से विलग रहना हमारे लिए संभव नहीं है। अब इस पद में अगर आप देखते हैं तो तीसरी लाइन में पुरैन पात, अगर अलंकार की बात की जाए तो पुरैन पात में अनुप्रास अलंकार है। और ज्यों जल माह तेल की गागर, इसमें ज्यों जैसे आपको अलंकार पढ़ाए जाते हैं उसमें ज्यों लग जाने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। और प्रीत नदी में रूपक अलंकार है। गुड़ चाटी ज्यों पागी, और गुड़ चाटी ज्यों पागी इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसकी विशेषता इस पद की क्या है? गोपियाँ अपनी वाक्पटुता से उद्धव और उसके निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को पूरी तरह से परास्त करने का प्रयत्न करती हैं, इसलिए कमल के पत्ते व तेल की गागर के समान उद्धव को और स्वयं को कृष्ण प्रेम से पगी चींटियों के समान बताती हैं। इसमें श्रृंगार के प्रेम भाव का वर्णन है तथा रस शांत है। अब देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। मन की मन ही मांझ रही। फिर कहती हैं हे उद्धव, इस गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई है। गोपियाँ अब कहती हैं हे उद्धव, हम अपने मन की व्यथा अर्थात अपनी मन की का प्रेम कृष्ण पर व्यक्त भी नहीं कर पाई हैं। कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव अब तुम ही बताओ हम किससे जाकर कहती, हम अपनी यह बात किससे जाकर के कहें। कृष्ण ना ही उद्धव ना ही परत कहीं। फिर कहती हैं उस कृष्ण प्रेम की गहराई को हम से कहते भी नहीं बनता। फिर अवधि आधार आस आवन की। फिर गोपियाँ कहती हैं कि अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, कि हम तो अपने कृष्ण के आने की उम्मीद में, अवधि समय के आधार पर, आस आवन की, आवन मतलब आने की, आस मतलब उम्मीद में, तन और मन शरीर और मन की कष्ट को सह रही हैं। वो कहती हैं समय को ही आधार अर्थात समय को ही आधार बनाकर हम कृष्ण के लौट आने की आशा किए बैठी हैं, और इसलिए तन मन से कृष्ण के विरह की व्यथा को हम सह भी रही थीं। अब इन योग संदेशन सुनी सुनी। फिर कहती हैं लेकिन और हम तो अपनी पीड़ा को सह रहे थे और तुमने आकर के योग संदेशन, तुम्हारे इस योग संदेश अर्थात निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान की बातों को सुन सुनकर विरहीन विरह दही, हम विरहनियों की जो प्रेम की ज्वाला है, विरह वेदना है, वो अत्यधिक बढ़ गई है। अर्थात अब तुम्हारे इस योग संदेश को सुन सुनकर हम विरहनियाँ विरह की आग में और जलने लगी हैं, और चाहती होती गुहार जितहि तय। फिर कहती हम जिस तरफ से गुहार कर रहे थे
कि हमारी विरह वेदना को शांति मिलेगी, उत तय धार बही, उसी तरफ से ही हमारी पीड़ा को बढ़ाने के लिए योग संदेश आ गया है। अर्थात कहती हैं कि हमारी विरह अग्नि तो बहुत तेज़ी में प्रज्वलित हो ही रही थी और उस अग्नि में, उस दिशा से अग्नि में घी का काम हुआ है जिधर से हम अपनी विरह वेदना को शांत करना चाहती थीं। हम तुम्हारे इस योग की प्रबल धारा से बचने के लिए रक्षा की पुकार करना चाहती थीं। और फिर कहती हैं, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा ना लही। फिर कहती हैं कि हे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम किस कारण से धैर्य धारण करें जब कृष्ण ने ही मर्यादा का प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। अर्थात मर्यादा में हमारे लिए भी रहना असंभव हो गया है। इसमें देखिए, मन की मन ही मांझ रही, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अवधि आधार आस आवन की, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। विरहिन विरह दधि, इसमें विरहिन विरह में भी अनुप्रास अलंकार। सुनि सुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धीर धरहि क्यों में अनुप्रास अलंकार। अब इसकी विशेषता है, उद्धव का योग संदेश गोपियों के धैर्य को समाप्त कर रहा है। कृष्ण प्रेम की यह अति है कि गोपियाँ किसी भी मान मर्यादा के बंधन में बंध कर नहीं रह सकती। और श्रृंगार के वियोग पक्ष का यहाँ चित्रण किया है। और ये थे 2 पदों की व्याख्या। धन्यवाद।